वाटर टैंक की एक्सकवेशन होता है तो बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न होता है कि एक्सकवेशन जो है रोड लेवल से कितना गहरा करना है, क्योंकि अगर वाटर टैंक आपका रोड लेवल से ऊपर हो गया या नीचे धंस गया तो आपका जो है पूरा जो कॉस्ट है वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ, क्योंकि रोड लेवल से आपको जो है कितना एक्सकवेशन गहरा लेना है, खुदाई करना है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ ड्राइंग के अकॉर्डिंग। आप ये ड्राइंग जो देख रहे हैं, ठीक है, बेंच मार्क भी कितना लेना है आपको रोड लेवल से और कैसे करना है उसके बारे में बताना। चलिए तो आपको पहले मैं ड्राइंग दिखाता हूँ। ये जो है ये मेरा जो है ये एक प्लान है, प्लान के अंदर ये मेरा वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है। तो इस वाटर टैंक के लिए मेरे को जो है एक्सकवेशन कितना गहरा लेना है रोड लेवल से वो हम बताएंगे कैलकुलेशन करके स्टेप बाय स्टेप। और वर्किंग स्पेस भी कितना लेना है इसके लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो है आपका जो सैटरिंग वगैरह जो होगा वो सारा इसमें आ जाए आपका। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूँ जो ड्राइंग की तरफ, जो आरसीसी ड्राइंग है मैं उस पर ले चलता हूँ आपको। ये मेरा आरसीसी डिटेल है, ये मेरा वाटर टैंक है, ठीक है। तो आप सीधा आ जाइए वॉल की थिकनेस पे। तो वॉल का थिकनेस मेरा 230 mm है, और उसके बाद जो हाइट दे रखा है वाटर टैंक का ये 2500 है, यानी कि 2.5 मीटर हो गया। आपका जो स्लैब की थिकनेस है वो 210 है हमारा, तो हम 200 mm उसको डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो राफ्ट थिकनेस है, राफ्ट का थिकनेस देखिए आपको 300 mm दिया हुआ है। तो हमारे को क्या है, एक्चुअली वॉल की थिकनेस मिल गया, टैंक की हाइट मिल गया, स्लैब का थिकनेस भी मिल गया और राफ्ट का थिकनेस भी मिल गया। पीसीसी जो है हमारा 100 mm थिकनेस है, तो पीसीसी भी हमारे को मिल गया। अब हम सीधा क्या करते हैं, हम चलते कैलकुलेशन की तरफ, ताकि रोड लेवल से आपको वाटर टैंक का एक्सकवेशन जो है पीसीसी बॉटम तक कितना गहरा जो है लेना है। तो ये आ गया मेरा, ठीक है जी। ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो है हमने ये सारा कुछ जो है बना रखा है। तो ये देखिए सबसे पहले क्या है मेरा, जो मैंने आपको बता ही दिया ड्राइंग में, जो आरसीसी वॉल का थिकनेस है 230 mm है, टैंक की जो हाइट है 2500 mm है, राफ्ट की थिकनेस 300 mm है, पीसीसी का थिकनेस 100 mm है, स्लैब का थिकनेस जो है 200 mm लिया हुआ है, फ्लोरिंग जो है 75 mm है, ठीक है। ये जो आरसीसी जो स्लैब है उसके ऊपर आएगा। ये टैंक के अंदर जो भी फ्लोरिंग होता है, टाइल लगता है, उसकी भी हमने 75 mm ले लिया, ताकि स्लोप वगैरह देना होता है, तो इतना तो लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको वर्किंग स्पेस बता देता हूँ कि इसकी जो लेंथ विड्थ आप लेआउट करेंगे उसे कितना करना है आपको। तो ड्राइंग में क्या है देखिए, इसकी विड्थ जो दिया है इंटरनल ये 5200 है, यानी कि 5.2 मीटर बोलते हैं अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो। और इसकी जो लेंथ है ये 6.5 मीटर है, यानी कि 6500 mm हो गया आपका, ठीक है। तो आपको लेंथ मिल गया, विड्थ मिल गया। अब क्या हो गया, लेंथ विड्थ आपको मिल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ वर्किंग स्पेस इसमें हम कितना लेंगे। तो लेंथ विड्थ मिल गया आपको, वॉल थिकनेस आपको मिल चुका है 230 mm, ठीक है। तो 230 mm वॉल थिकनेस ये भी मिल गया। तो चारों तरफ का जो रिटेनिंग वॉल आएगा वो 230 mm आपका जो है वॉल की थिकनेस होने वाला है। तो वर्किंग स्पेस बेसिकली हमको कितना लेना होता है, क्योंकि जब आप सैटरिंग करते हैं तो जो मिस्त्री जो है उसमें हथौड़ी वगैरह जो है चलाते हैं, तो उसके लिए आपको वर्किंग स्पेस 900 mm जो है मिनिमम लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा स्लोप भी बनाना होता है। तो नीचे जाते तक जो है 750 mm 2.5 फीट का आपका जो है विड्थ स्पेस मिलेगा। तो चलिए अब मैं बताने वाला हूँ आपको कैलकुलेशन करके। तो ये देखिए हमने पहले लेंथ लिया हुआ है, ये मेरा लेंथ है, तो 6500 mm जो मेरा ये लेंथ है ये मैंने ले लिया। 230 mm जो है मेरा ये रिटेनिंग वॉल का थिकनेस ये भी मैंने ले लिया। वर्किंग स्पेस जो है 900 mm है, ये आप देख रहे हैं 900 mm है, ये वर्किंग स्पेस है, ये भी हमने ले लिया। ये वाला जो रिटेनिंग वॉल है ये भी हमने ले लिया, 230 mm जो है रिटेनिंग वॉल का जो थिकनेस है। तो टोटल कितना आ गया आपका 7860, ये हो गया आपका लेंथ, ठीक है जी। अब हमको विड्थ ले लेते हैं। तो विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ये है आपका 5200 mm है, ठीक है। और 230 mm हमारा रिटेनिंग वॉल हो गया, फिर 230 mm पे रिटेनिंग वॉल का आ गया, दो आ गया ना आपका, ये और ये दोनों रिटेनिंग वॉल आ गया यहाँ पे। उसके बाद आपका 900 mm जो थिकनेस है, ये दो साइड जो है आपका, ये वाला दो साइड है, ये दोनों तरफ बिल्डिंग है, इस तरफ भी बिल्डिंग है, इस तरफ भी बिल्डिंग है। तो हमारे को वर्किंग स्पेस जो दो ही साइड लेना पड़ रहा है, एक ये साइड और एक ये साइड फ्रंट में, ठीक है। ये आपका साइड है, ये आपका फ्रंट है, ठीक है जी। तो आपका ये हमने टोटल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना आ गया, 6560 mm विड्थ आ गया। ये आप जब निशान लगाएंगे एक्सकवेशन के लिए तो आपको यहाँ तक जो है मार्किंग करना पड़ेगा। जब आप यहाँ से जब लेंगे, यहाँ से आपको यहाँ तक जो आएगा आपका, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका सीधा है ये 6560 आ जाएगा, ठीक है।
सेम एज जो लेंथ आएगा आपका, लेंथ आपका जब वर्किंग स्पेस यहाँ तक है तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 7860 mm। ठीक है जी, तो ये आपका लेंथ विड्थ आ गया। अब चलते हैं हाइट में। तो हाइट क्या है हमारा, हाइट हमारा टैंक का दे रखा है 2500 mm दे रखा है। हमारा राफ्ट की थिकनेस कितना था, 300 mm था, हमने वो भी ले लिया। पीसीसी का थिकनेस जो था 100 mm था, हमने ये भी ले लिया है। 100 mm ये है हमारा, ये ले लिया। 200 mm स्लैब थिकनेस था हमारा, ये भी ले लिया है। 75 mm जो है हमारा फ्लोरिंग है, स्लैब के ऊपर जो आरसीसी स्लैब है आपका उसके ऊपर का 75 थिकनेस, वो भी ले लिया है। अब टैंक के अंदर जो आप टाइल लगाएंगे स्लोप वगैरह बनाने के लिए, टाइल तो आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वाटर टैंक है। अगर आप नहीं लगाते हैं तब भी आपको नीट फिनिश करना ही पड़ेगा। तो आपका जो है 75 mm ये आ गया, क्योंकि ये आपको लेना ही पड़ेगा मार्जिन, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने ये मार्जिन नहीं लिया तो आपकी जो अंदर का हाइट है ना, ये घट जाएगा। आपका जो अंदर का टैंक का हाइट है वो कम हो जाएगा, तो फ्लोरिंग हाइट आपको लेना ही पड़ेगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 2500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 75 mm प्लस 75 mm, तो माइनस 3400 mm हाइट हो गया हमारा। तो 3400 mm हमारा हाइट आ गया। क्या आ गया हमारा, स्लैब की टॉप से जो पीसीसी बॉटम जो एक्सकवेशन होगा वाटर टैंक का, वो हाइट हमारे को मिल चुका है, माइनस 3400 mm। ठीक है, अब हम ले चलते हैं बेंच मार्क की तरफ। रोड लेवल से क्या किया है हमने, पीसीसी बॉटम जो है 3400 mm तो हमारा जो निकल गया ये है ही है। उसके बाद एक्सकवेशन के लिए जो हमने बेंच मार्क फिक्स किया हुआ है वो क्या है आपका, ये देखिए, फॉर एक्सकवेशन पर्पज द बेंच मार्क हैज़ बिन फिक्स प्लस 300 mm विथ रेफरेंस टू द रोड लेवल। तो रोड लेवल से जो 300 mm जो हमने बेंच मार्क लिया है उठा हुआ, हम वो भी क्या करेंगे, हम हाइट में कैलकुलेशन करेंगे। तभी तो हमारा क्या है, क्योंकि आपका बेंच मार्क क्या है वो स्टेबल है, वो आपका ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर आप स्लैब की हाइट से जाएंगे, क्योंकि आपका स्लैब तो बना ही नहीं है, तो अब बेसिकली है आपको बेंच मार्क तो एक फिक्स करना ही पड़ेगा। तो मैंने बेंच मार्क फिक्स कर रखा है 300 mm प्लस रोड लेवल से। तो हमारा क्या आ गया, माइनस 3400 mm मेरा ये आ गया, और प्लस 300 mm हमारा रोड लेवल से जो बेंच मार्क आप है वो आ गया। तो माइनस प्लस में क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। तो माइनस 3700 mm क्या हो गया, ये हमारा ये हाइट मिल गया। कहाँ से, बेंच मार्क से। तो फाइनल हाइट हमारा बेंच मार्क टू पीसीसी बॉटम जो है 3700 mm आपका एक्सकवेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये है आपका 3700 mm आपका बेंच मार्क से पीसीसी बॉटम जो है वो एक्सकवेशन आप अगर करते हैं तो आपकी जो टैंक की हाइट है ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपका बनेगा, आपका टैंक टूटेगा नहीं। ठीक है, आप ये देख लीजिए सही से, क्योंकि ये जो मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है।